का जाना, सऊदी को, दुबई को, गल्फ को लेटरिन होने जाना, तो ये भाई को बच्चे ज्यादा हो जाने के वजह से यहाँ क्या करे, पोली फोड़ना, शादियां भी नहीं हो रही, इन्होंने गैंग्स बन लेके 25% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स बॉयज दे आर इन jails, they are in parols, they are in the under the supervisions of the court. तो इनको कोर्टा से कामा भी नहीं, किधर भी नहीं, काम भी नहीं जा सकते इसीलिए मोहल्ले के पास अड्डे बनने को, गैंग्स बनने को जो फिरले कहीं। अब डीजे हेडली बेंगलोर का तुम्हें देख रहा एकदम वायलेंट होकर मुसलमान जो रिएक्ट कर रही, अगर इनके हाथों में अगर बंदूक दे डाले तो क्या होता है, इनके हाथ में बंदूक दे डाले, गन्स दे डाले तो क्या होता है। जरा सोचो जरा, ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। ये जो डीजे हल्ली में स्टेशन को अंगार लगाए, एमएलए के घर को जो अटैक हुआ, ये जो करे हैं इनके ये बच्चे के जाहला है, गवारा है, इनके हाथों में अगर गन्स दे डाले तो क्या होगा। तो उसके लिए तुम तैयार कर रही सो जानबूझ को नबी के बारे में गुस्ताखी कर को तुम्हें कैसा रिएक्शन करनी देख रही सो। इसके बाद उन्होंने अंदर से गन्स भी दे दी, तुम ना इनोस देती गन्स दिए के बाद कौन देती, यानी कि महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से, यानी कि जो शूद्र रही इनके हाथ से देना फरमाती और क्रिका भी कराती। गन्स मिल गए के बाद तुम्हें मुसलमान जो ही एक सेवेज कम्युनिटी, डॉगमेटिक कम्युनिटी, कुत्ते के सर का, तुम्हें जानवरों के सर का, तुम्हें रीजनेबल नहीं, तुम्हें सोच नहीं सकते, तुम्हें सोचने का तमीज का मादा नहीं है, तुम्हें रूल ऑफ द लॉ मालूम नहीं है, तो क्या करना। उसके बाद सीआरपीएफ, अब तो डाल को ही सीआरपीएफ, उसके बाद मिलिट्री को डालती, मिलिट्री के टैंक्स आती, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर गनशिप्स आती, उसमें तुम ना मारती। तब तो यू हैव बीन प्रोग्राम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, तुम ना बनाया गया है, इट इज ए पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेप हैज बीन यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन इन कश्मीर। मुसलमानों के बच्चियों को रेप कर रहे हैं, is he used as an instrument of weapon to destroy, to break down the Muslim community in Kashmir. अब यहाँ तुमने उन्हें टेस्ट कर होगा, ये टेस्ट करे सो, ये टेस्ट के बाद क्या करती, तुम्हारे हाथों में वेपन्स देती, उसके बाद क्या करती, तुम्हें कहती भी छोटा मोटा गलाता करती, उसके बाद PRS एक थियरी है, प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन, एक छोटा सा प्रॉब्लम करने का, नबी की गुस्ताखी करके एक टीवी में मैसेज डालने का, उसे मुसलमान वायलेंट होकर रिएक्ट करती, वो टीवी में दिखाने का, देखो इन्हें कैसा रिएक्ट करी, जानवर कैसा एकदम आंखों गिरवा रही, हमारे बच्चों को मार डाल रही हो यूं करको, तो इन सोसाइटी में रहने के लायक के नहीं, तो प्रॉब्लम तो हो गया। अब पूरा सोसाइटी क्या बोलती है, इसे रिएक्शन करो, ये रिएक्शन, क्या रिएक्शन करना, मिलिट्री को लेकर को, गनशिप्स लाको, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लाको, टैंक्स लाको, तुम ना मारती। जब तुम्हें मरे के बाद दैट इज द सॉल्यूशन, सो यू हैव बीन प्रोग्राम्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन, तुम्हारी तबाही होना ये लिखा गया है, सो यू हैव बीन प्रोग्राम्ड। तो मीडिया तो तुम्हारा है नहीं, लीडर तो तुम्हारे है ही नहीं, बिके हुए लीडर ही, जोकर सीएम इब्राहिम है, बस ड्राइवर जमीर है, इन्हों तुम्हारा क्या सही दिखा सकती। तो इसीलिए तुम्हें अल्लाह वास्ते, अल्लाह के नबी के वास्ते, जो शहीदान करबला ही, इनके वास्ते तुम्हें तौबा कर को सही हो जाओ। बड़े गंदे ही तुम्हें टेररिस्ट का कैदी हो गया तो तुम ना देखो, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट, हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ, ये ब्राह्मण लोग करे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित कराया था, मिलिट्री का आदमी, आरएसएस का आदमी, इन्हें मिलिट्री में है, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। इल्जाम किसे आया, हैदराबाद के मुसलमानों के बच्चों को अदालत चले गए, बात स्वामी असीमानंदा कोर्ट को एफिडेविट दिया, ये मुसलमान करके नहीं करके, तो उसके बाद वो बच्चों को छोड़ा गया, 5-5 लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन वो जिक्र नहीं आया। तो इसी तरीके से यू हैव बीन प्रोग्राम्ड, यानी कि इंडिया के जो दलित थी, जो लिंगायत थी, लिंगायत समाज हिंदूस, यहाँ महाराष्ट्र में कलबुर्गी करके, कलबुर्गी को गोली मारे थे, क्यों, बिकॉज ही इज ए लिंगायत। उन्हें क्या बोलता था, हमें हिंदुआ नहीं करके बोलता था। हिंदुआ कैसे आ गए, बौद्ध धर्म के बाद हमें सब बुद्धिस्ट जो थे लिंगायत सो को ही सो करके, इसका वर्जन है कलबुर्गी, उसे गोली से मार डाले। गांधी को कौन मारे सो, ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से। तो इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान
बहुत बड़े बड़े खतरे में फंसे हैं। तो तुम्हारे यहाँ के आदमियों को कन्विंस करने के लिए, यहाँ के दलिता को, गौड़िया को, जो शूद्र हैं, जो लिंगायत हैं, जो शूद्र हैं, इनको तैयार करनी, क्या करके मुसलमान ये समाज में रह नहीं सकते। तो क्या करना, क्या करना, मिलिट्री लाना। मिलिट्री तो तुम्हें लड़ सकती, AK-47 के सामने टिक सकती, टैंक्स के सामने टिक सकती, हेलीकॉप्टर गनशिप्स के सामने टिक सकती, तो तुम्हें बर्बाद होना, तुमने तबाह करना ये जरूरी है। इसीलिए the government of India has made it a policy to destroy. You have been programmed for destruction. अब ड्रग्स माफिया पूरे जैन्स के हाथ में है, हसन का पूरा जैन्स हैंडल कर रही है। तो ये तुमने मेडिकल, कोठारी मेडिकल से सब जो देखती है जैन्स लोग आए ना, होलसेल में दे रही तुमने गांजा, ये क्या क्या वो इंटॉक्सिकेटेड ट्यूब्स। हमें SP करने भी जाते हो, इतने इसका कंप्लेंट भी करे हैं। तो इसीलिए तुम्हारी भलाई में है, जितना जल्दी हो सके, वक्त नहीं है, तुम्हें तौबा करको सही हो जाओ, तुम्हारे घरां को तुम्हें सही कर लो। यहाँ खड़े के हमारे माँ बाप ना कुछ गया देना, तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा। अगर तुम्हारी हैसियत है, एजुकेशन कहीं को देखो, ऐसा तुम ना इतने दिन से पढ़ाई कहीं को तुमना पैसा खर्चा करके बैलगाड़ी भगा रहा है, ऑटो चला रहा है, टायरा बेच रहा है, फाइनाइल बेच रहा है, मेहनत करके पैसा जो दाल को तुमने पढ़ा को ही कहीं को पढ़ा को ही सो तुमने वो काबिल बन जाए, तुम्हें फ्रीडम भी ले ले, जस्टिस भी ले ले, इक्वालिटी भी ले ले। सिर्फ MCH प्लेटफॉर्म देना से तुमने मिल रहा नहीं करके ना मिला नहीं, तो वो ताकत पैदा करो, तुम्हें ले लो और तुम्हें खुद से नफरत करना छोड़ डालो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। तुम्हें जब खुद से मोहब्बत करती, तुम्हारी माँ से भी मोहब्बत करती, तुम्हारे घरों से भी मोहब्बत करती, तुम्हारे कम्युनिटी से भी मोहब्बत करती, अगर तुम्हें खुद से नहीं करते तो किसी से भी नहीं करते, तो तुम्हारी बर्बादी लिखी हुई है, तुम्हारी तबाही लिखी हुई है, उसे कोई भी रोक नहीं सकते। या हमारे बीच में इतना सभी हमें जो प्रोग्राम्स करनी, हो सकता है कि भाई हमारे पीछे भी लगे ही लोग अटकल बजाय करने, किरिका करने, उसके लिए तो हमें तैयार ही। बच्चों का अबॉर्शन भी हो जा रहा है, हमारे बच्चों का बात करें तो नहीं, 1-2 बच्चे, उसके बाद क्या अबॉर्शन कराओ करके, भाई को बच्चों को मारो नको करके। अरबा में हमारे नबी क्या बोले, भाई को बच्चों को जो पैदा होते थे मार डालते थे, जिंदा गाड़ डालते थे जमीन में, मारो नको, भाई को बच्चों का भी उतना ही हक है। बोले भाई को बच्चों की हिफाजत करे, भाई को बच्चों का समाज में एहतराम दिलाए, मुकाम दिलाए। तो इसीलिए इस्लाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा, भाई को बच्चों को मारना, जिंदा गाड़ना छोड़ डाले मुसलमान। तो अब इनके बच्चे जो हो रही अबॉर्शन करके कहीं को मार डाल रही, तुम्हारी कोख से जो पैदा हो रही बच्चे, तुमना क्या हक है उनको मारने का? किसे मालूम उन्हें साइंटिस्ट बन सकती, किसे मालूम उन्हें डॉक्टर्स भी बन सकती, किसे मालूम उन्हें इंजीनियर भी बन सकती। तो इसीलिए ये अबॉर्शन का तुम्हें चक्कर छोड़ो, खुद से मोहब्बत करना सीखो, खुद से नफरत नहीं। और तुम्हें जॉब की तलाश, नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद एक जॉब पैदा करो, तुम्हें खुद जाको बेकरियाँ खोलो, तुम्हें खुद एक छोटे छोटे एंटरप्राइजेस करो। इसमें क्या होता है, गैरत मान के तुम्हें आगे आ सकती। तुम्हारे माँ भाना को, बच्चों को तुम्हें पाँव के नीचे कुचल डाले तो तुम्हें खुद अपने आप को कुचल ले रही सो, बगैर तुम्हारे औरतों के तुम्हें कुछ भी नहीं और कुछ बन भी नहीं सकते। ये दीनी तालीमात है, ये दीन इस्लाम का है। इसीलिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ आसम जो आज बातें कर रहे हैं, सभी पहली बार पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों से मुझे पारा पड़ा है बात करने का। मुझे जितना मालूम था मैं बोलिया हूँ। तुम्हें हुक्मरान बनना ज़रूरी है। अगर तुम्हें हुक्मरान हो गए तो तुम्हारे बहू बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार, इतनी रसालत नहीं हो सकती। कौन भी यहाँ गौड़िया के बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करनी, क्यों? उन्होंने यहाँ के हुक्मराना, इसलिए उनके भाई को बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं होता। तो तुम्हें हुक्मरान बनना ज़रूरी है। थैंक यू। और मैं क्वेश्चन था